बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स किट के साथ होंगे जी। और क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक 2025 में जो लोग की लॉन्च की गई है उसके लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया जी अपना यूनिट नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों ने स्टार्ट लिया है। उसमें का जो हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन था वो लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। और आज हम करेंगे जी उसका पार्ट बी यानी कि एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो वो आज हम देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका स्टार्ट हो जाता है पेज नंबर 67, जो कि आपकी एक्सरसाइज का पोर्शन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पोर्शन है। पार्ट ए जो है हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज स्टार्ट लेंगे जी हम लोग पार्ट बी का, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड पोर्शन है आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, जिसमें आपके पास टोटल 6 एमसीक्यूज हैं, उसके आंसर्स को हम लोगों ने देखना है। नोट्स आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल होंगे, जहां पे आपको तमाम आंसर्स मिल जाएंगे। उसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड तंजीला खान फाउंड। तंजीला खान ने जब वो क्रिएटिव एली की फॉर्मेशन जो वो बनाई थी, लेकिन कोई भी करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो इसमें लिस्ट नहीं है। कश्यप फाउंडेशन, खानागा, स्टूडियो और सुगर फाउंडेशन। तो तंजीला खान की जो फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। तो आप लोग यहाँ साइड पे लिख सकते हैं कि क्रिएटिव एली इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इन लिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इंस्पायर्ड परवीन सईद टू स्टार्ट खानाघर। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ मदर हु कुड नॉट फीड हर चिल्ड्रन। 3 is what materials did Farhana Asad company Lel use for the art? Option B, marble and semi-precious stones. Question number 4, what is the primary mission of the Kashaf Foundation founded by Roshani Zafar? Option C, to empower women through financial inclusion. Question number 5, what kind of training does the Sugar Foundation provide to the women? Option C, embroidery and handicrafts. Question number 6, what key quality do all the women entrepreneurs in the tech share? Resilience. Option B. ये हो गया जी आपका पार्ट बी कवर हो गया एमसीक्यूज का जो था हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं जी उसका पार्ट सी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट। अब आपने सेंटेंस रीड करना है, टोटल आपको दिए गए ऑलमोस्ट इसमें हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं। उसमें आपने रीड करना है कि वेदर इसमें से कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, दोनों को हम लोगों ने अलग अलग करके जो उसमें फिल आउट करना है। नोट्स की तरफ चलते हैं जी and identify the cause and effect. First sentence is Tanzila Khan founded Creative Alley to offer training and workshops or inclusive creativity. इसमें हमारे पास कॉज क्या होगा जी, शी वॉन्टेड टू प्रोमोट इंक्लूसिव क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है उसमें कॉज क्या है, इंक्लूसिव क्रिएटिविटी, और अफेक्ट क्या है, शी फाउंडेड। अफेक्ट क्या है, क्रिएटिव एले, और कॉज होगा प्रोमोट इंक्लूसिव क्रिएटिविटी। To part 2 is Parveen Said was moved by the tragic story of a mother who could not feed her children, compelling her to take action against the hunger. Cause is a mother killed her children due to hunger, और उसके वजह का effect क्या हुआ कि Parveen Said started helping the hungry. 3 is Farhana Asad discovered a Pitra Dura box in an antique bazaar, inspiring her to learn the technique and preserve the ancient art form. इसका cause है, she found a Pitra Dura box in a bazaar, और effect है, she learned and preserved the art form. Question number 4, Roshani Zafar was inspired by the Grameen Bank model in Bangladesh and decided to replicate a similar initiative in Pakistan. Cause is she was inspired by the Grameen Bank model, और उसका effect क्या है जी, she started a similar initiative in Pakistan. 5 is Khalda Bruhi witnessed the impact of oppressive culture norms on women in her tribal area, motivating her to advocate for women's rights. Cause is she saw how culture norms oppressed women, or effect is she began advocating her women's राइट्स। तो ये हो गया जी आपके पास ऑप्शन पार्ट सी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड का, जिसमें हम लोगों ने कॉज एंड इफेक्ट को सेपरेट करना था। पार्ट डी की तरफ आ जाते हैं जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वेदर ईच इज अफेक्ट एन ओपिनियन और रिफ्लेक्ट बायस, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब हमने बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या ये फैक्ट को जाहिर कर रही है, क्या ये ओपिनियन दे रही है, या कोई एक बायसिंग स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। अपनी रीजन साथ हम लोगों ने बतानी है। टोटल हमारे पास इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं। तो इन 5 स्टेटमेंट्स को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज तंजीला खान जर्नी इज अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ रिजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। ये हमारे पास एक ओपिनियन बेस्ड जो है वो हमारे पास स्टेटमेंट है, और इसके रीजन क्या है, द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स पर्सनल व्यूज। ओपिनियन क्यों हम लोगों ने इसको कहा है, क्योंकि ये पर्सनल व्यू को रिफ्लेक्ट करे। यूजिंग द वर्ड्स लाइक पावरफुल एग्जांपल एंड रिजिलियंस वी शो एडमिरेशन रादर देन ऑब्जेक्टिव फैक्ट। फिर हमारे पास पार्ट 2 है, परवीन सईद फाउंडेड खाना घर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मील्स टू द अंडर प्रिविलेज्ड। ये एक फैक्ट है, और ये फैक्ट क्यों है, दिस इज अ वेरीफाइबल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स एंड एक्शन स्टेटमेंट। जो वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स होती है, जो रियल इवेंट्स पे रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड हो रही थी, वो हमारे पास फैक्ट कहलाता है। 3 इज
Farhana Asad works through LEL has preserved an ancient art form and provided economic opportunities for marginalized individuals. ये भी हमारे पास एक फैक्ट है और इसकी रीजन क्या है जी? This is spotted by the text. It states that she trained artisans and preserved the Vaitra Dura art. Four is Roshani Zafar Sketcher Foundation has transformed the lives of countless women in Pakistan. तो ये हमारे पास ओपिनियन है क्योंकि फेल्स ट्रांसफॉर्म द लाइव्स इज सब्जेक्टिव. क्या केस है? सब्जेक्टिव केस के अंदर फॉल करता है. while based on positive outcomes the word reflects personal or emotional interpretation. Five is Khalda Bruhi's efforts have significantly contributed to gender equality in the rural Pakistan. ये हमारे पास opinion है. Reason is the word significantly adds a strong positive tone which shows the writer's admiration. It may reflect a bias towards viewing her impact as highly important. ये आपका पार्ट डी का जो पोर्शन था हम लोगों ने स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके रीजन बताई थी हमारा कंप्लीट हो गया. नीचे अगर आप देखो तो उसके लिए आपको फैक्ट ओपिनियन और बायस की अलग से डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है. नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम लोग पार्ट बी की तरफ. उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स और द फ्रेजेस. हम लोगों ने टेक्स्ट को रीड करना, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दी गई है, ब्लैंक्स जो आपको दी गई हैं उनको आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ जो आपने ड्यूरिंग द रीडिंग रीड आउट किए होंगे उसके साथ हम लोगों ने फिल करना. टोटल हमारे पास 10 स्टेटमेंट्स हैं. इसको भी देख लेते हैं जी. Part E, read the text and fill in the blanks with the appropriate words of his. पहला जी, empowerment of a woman through has emerged as a powerful catalyst for social and economic change across the globe. तो यहाँ पे हम लिखेंगे through entrepreneurship. In Pakistan, several remarkable women have made significant strides in this arena. जब blank है उसमें आप लिखेंगे arena, overcoming substantial challenges to create lasting impact within their communities. Number 3, Tanzila Khan is known for her advocacy in inclusive creativity. जो blank है उसमें आप लिखेंगे creativity, overcoming barriers and promoting inclusion within business. 4 is Parveen Said founded Khana Ghar, an initiative that provides fill in the blank जो आपके पास है उसमें आप आएगा जी affordable meals to the underprivileged. Farhana Asad's company LEL focuses on intricate mosaic works using the ancient art form of blank में आप लिखेंगे जी Vaitra Dura. 6 is Roshani Zafar established Kashyap Foundation in 1996 with a mission to provide microloans to low-income women. Number 7 is Khalda Bruhi's organization Sughar Foundation aims at empowering women in the rural Pakistan through education, vocational training and financial inclusion. Number 8, Tanzila Khan's work has had a profound impact on raising awareness about disability rights and promoting inclusivity in various sectors. Fana Asad's work through LIL has preserved an ancient art form and provided economic opportunities for marginalized individuals. Khalda Bruhi faced significant resistance from her community and threats to her safety during her active vision. इसी के साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपनी वोकैबुलरी की पोर्शन पे. और वोकैबुलरी पोर्शन में पार्ट ए में सबसे पहला सवाल है हमारे पास डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंशिएट आप करेंगे बिटवीन द कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट क्लूज फ्रॉम द टेक्स्ट. हमने कॉन्टेक्स्ट क्लू देना है और उसके बाद डिनोटेटिव मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग को एक्सप्लेन करना है इन वर्ड्स के साथ. इसको देखते हैं जी. सबसे पहला पार्ट ए है हमारे पास, उसमें वर्ड आपको दिया गया है जी एडवोकेसी. एडवोकेसी का कॉन्टेक्स्ट क्लू आपके पास होगा तंजीला प्रमोटेड इंक्लूजन एंड डिसेबिलिटी राइट्स. या आपका कॉन्टेक्स्ट क्लू आ जाएगा. और इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा स्पोर्ट फॉर अ कोज और कॉनोटेटिव मीनिंग होगा पैशनेट और एक्टिव स्पोर्ट. कैटालिस्ट का कॉन्टेक्स्ट क्लू है जी एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट एज अ कैटालिस्ट फॉर चेंज. और इसका डेनोटेटिव मीनिंग होगा समथिंग दैट कॉज चेंज और कॉनोटेटिव होगा अ ट्रिगर फॉर प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन. एम्पावरमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्लू है वुमेन गेनिंग फाइनेंशियल एंड सोशल कंट्रोल. डेनोटेटिव मीनिंग होगा जी गिविंग पावर और अथॉरिटी और कॉनोटेटिव मीनिंग होगा कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस. रेसिलियंस होगी जी वुमेन ओवरकमिंग बैरियर्स एंड चैलेंजेस. डेनोटेटिव मीनिंग होगा एबिलिटी टू रिकवर क्विकली और कॉनोटेटिव मीनिंग होगा स्ट्रेंथ एंड डिटरमिनेशन. सब्सटेंशियल का कॉन्टेक्स्ट क्लू है जी वुमेन मेकिंग सब्सटेंशियल इंपैक्ट डिस्पाइट चैलेंजेस. डेनोटेटिव मीनिंग होगा लार्ज और सिग्निफिकेंट इन द अमाउंट और कॉनोटेटिव मीनिंग होगा इंप्रेसिव और मीनिंगफुल. ये हो गया आपका पार्ट ए वोकैबुलरी पोर्शन आपका डन हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं जी पार्ट बी. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग कॉन्टेक्स्ट क्लू फ्रॉम द टेक्स्ट. सेम आपका है सिमिलर डेनोटेशन आपने लिखनी है किसी और वर्ड के साथ कॉन्टेक्स्ट क्लू देना फ्रॉम द टेक्स्ट और फिर डिसिमिलर डेनोटेशन आप देनी है किसी और वर्ड्स के साथ इन्हीं वर्ड्स जो कि आपने ऊपर एक्सप्लेन किए. इसको देखते हैं जी पार्ट बी को. आपके पास सबसे पहले आ गया जी एडवोकेसी. इसका सिमिलर डेनोटेशन अदर वर्ड के साथ होगा स्पोर्ट. कॉन्टेक्स्ट क्लू होगा तंजीला खान इज नोन फॉर एडवोकेसी इन इंक्लूसिव क्रिएटिविटी और डिसिमिलर डेनोटेशन आपके पास होगी अपोजिशन.
कैटलिस्ट का होगा जी ट्रिगर, कॉन्टेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप इज पावरफुल कैटलिस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, और इसका डिसिमिलर हमारे पास होगा जी ऑब्स्टिकल। एम्पावरमेंट का होगा इंटेम्बलमेंट, द फाउंडेशन प्रोवाइड्स एम्पावरमेंट टू वुमेन थ्रू माइक्रो लोन्स और सप्रेशन। Resilient strength, the Tanzila's journey showed resilience in the face of adversity, weakness. Substantial significant, women overcame substantial challenges to make an impact. Mind, यानी कि एक कॉलम में आपसे वो उसका सिनोनिम मांग रहा है और दूसरे कॉलम में उसके मीनिंग का आपसे उसने एक एंटोनिम मांगा, यानी कि सिमिलर मीनिंग के बाद उसने यहाँ पे डिसिमिलर डिनोटेशन का मतलब है दूसरे वर्ड का साथ उसका उसका कोई जो है वो ऑपोजिट मीनिंग आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे स्पोर्ट, पोजीशन, ट्रिगर, ऑब्स्टिकल, इनेबलमेंट, सुप्रेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सिग्निफिकेंट और माइनर। तो ऑपोजिट मीनिंग उसने आपसे डिमांड किया है। ये हो गया पार्ट बी भी हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसपे आपके पास पार्ट सी है वोकैबुलरी पोर्शन का। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन देयर लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स। कहता है कि सबसे पहले आपने काम करने के आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट में से इडियम्स को और प्रोवर्ब्स को, उसके बाद आपने उसका लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग को भी एक्सप्लेन करना है। इसको भी देखते हैं जी, नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे। सबसे पहला सेंटेंस है तंजीला खान सरनी इज अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ रिजाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसमें आपके पास जो इडियम और प्रोवर्ब में से आएगा वो है इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, आपके पास इडियम है। लिटरल मीनिंग होगा बीइंग फिजिकली इन फ्रंट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। फिगरेटिव मीनिंग होगा आपके पास डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग मैनी हार्डशिप एंड चैलेंजेस। Question number 2, her work has inspired many individuals and organizations to adopt more inclusive practices fostering empowerment. इसमें आपके पास idiom और proverb में से आएगा जी fostering empowerment. Literal meaning होगा helping someone grow stronger and more powerful, और figurative meaning होगा encouraging people, especially women, to become confident and independent. Third is Praveen Said was moved by the tragic story of a mother who could not feed her children, compelling her to take action against hunger. Idiom और proverb होगा take action against. लिटरल मीनिंग होगा फिजिकली स्टार्ट डूइंग समथिंग टू फाइट अ प्रॉब्लम, और फिगरेटिव मीनिंग होगा टू बिगिन एफर्ट्स टू सॉल्व अ सीरियस इशू और इनजस्टिस। फोर्थ इज रोशानी जफर्स वर्क हैज ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ अ काउंटलेस वुमेन इन पाकिस्तान, और इडियम और प्रोवर्ब आएगा जिसमें ट्रांसफॉर्म द लाइव्स। लिटरल मीनिंग है कंप्लीटली चेंज्ड हाउ पीपल लिव, और फिगरेटिव मीनिंग है ग्रेटली इंप्रूव द कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैनी वुमेन। 5 is Farhana Assad's company Lel focuses on intricate mosaic work using the ancient art form of Phytodura. इसमें जो idiom और proverb है वो आपको कोई भी इस सेंटेंस में idiom और proverb नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम लोग उसका लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये हो गया आपका पार्ट सी, आइडेंटिफाई ऑफ द idioms और proverb। आ जाते हैं जी अपने पार्ट डी की तरफ। उसके बाद वोकैबुलरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द प्रोवाइडेड टेक्स्ट एंड एक्सप्लेन द लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग। क्या कह रहे हैं जी कि आपने आइडेंटिफाई फिर से करनी है उनके इडियम्स और प्रोवर्ब्स को सेंटेंसेस में से, और फिर टेक्स्ट में से आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसका लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग्स को एक्सप्लेन करोगे। तंजीला खान नेवर गिव अप इवन व्हेन द गोइंग गोट टफ, शी ट्रूली बिलीव्स दैट। आगे ब्लैंक आगे, इसमें हम लोग जो प्रो इडियम और प्रोवर्ब है वो लिखेंगे। शी ट्रूली बिलीव्स दैट वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवर्ब लिखा, आपको पता है कि एक बहुत वेल नोन प्रोवर्ब है। लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका, इफ समवन वांट्स समथिंग enough they will find a way to achieve. फिगरेटिव मीनिंग होगा डिटर्मिनेशन हेल्प्स ओवरकम डिफिकल्टीज, और यहाँ पे हमने यूज क्या किया है जी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको मेंशन कर दिया कि यहाँ पे हमने प्रोवर्ब यूज किया। Praveen said saw a problem in her community and decided to buy founding खाना घर। इसमें हम लोग लिखेंगे जी ऐड करेंगे इस एक इडियम को, जो इडियम है हमारे पास, and decided to take the bull by the horns by founding the खाना घर। लिटरल मीनिंग क्या होगा इस इडियम का, हमारे पास लिटरल मीनिंग होता है ग्रैबिंग अ बुल बाय इट्स हॉर्न, डेंजरस एक्ट लिया उसने, यानी कि खतरनाक कदम उठाया। और फिगरेटिव मीनिंग कॉन्फ्रेंटिंग अ प्रॉब्लम डायरेक्टली और ब्रेवरी। दिस idiom matches Praveen's brave step to tackle hunger। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके उनके लिए लिखी हुई है कि किस तरह से idiom और proverb जो है वो आपके स्टेटमेंट में फिट आउट होता है। Third is Roshani Safar knew that starting a microfinance institution would not be easy, but she believed that। इसमें idiom और proverb आएगा nothing ventured nothing gained। ये हमारे पास एक proverb है, मीनिंग है इसका without taking this one cannot achieve awards। Figurative meaning success often requires taking bold step। This is a proverb, it matches her willingness to take a chance। Farhana Asad had to learn many new skills to create her intricate mosaic works, proving that। इसमें idiom और यहाँ proverb में हम proverb यूज करेंगे, वो क्या है, practice makes the perfect। Literal meaning repeating something helps you improve, और figurative meaning होगा learning and practicing leads to mastery।
Fifth is Khalda Brui faced resistance from her community but kept pushing forward, showing that idiom और proverb में से यहाँ पे हमने idiom use करना है no pain no gain. Literal meaning is without struggle there is no reward. Figurative meaning hardships are necessary for success. This idiom fits Khalda's journey of struggle and eventual impact. ये आपका जो आपका पोर्शन है वोकैबुलरी का वो कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ग्रामर का पोर्शन, और ग्रामर के पोर्शन में हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन और स्पेलिंग के ऊपर जो है वो इस बार फोकस उसका ज़्यादातर देखा है. उसके बाद हाइफनसेशन पंक्चुएशन के ऊपर है. उसके बाद यानी कि पंक्चुएशन आपको होता है किसी भी टेक्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसमें हमारे पास कॉमास, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटलाइजेशन, टेंसेस की सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें से नोट डाउन करनी होती है. तो ग्रामर पोर्शन का पार्ट ए और बी है. उसके बाद आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. पार्ट ए है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स एंड हाइफनेशन जो है आपने उसमें देखनी है. इन चीज़ों को फोकस करना है और सेंटेंसेस को रीराइट करना है. इसको भी देखते हैं जी अपने ग्रामर पोर्शन को. सबसे पहला सेंटेंस देखिए, तंजीला खान जर्नी इज अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ रिसाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. आपको पता है कि उनके फर्स्ट वर्ड जो होता है और फिर नाउन है ऊपर से उसका आपके पास पहला वर्ड जो होता है हमेशा कैपिटल होता है. तंजीला का टी हम लोग कैपिटल लिखेंगे, खान का की जो है वो कैपिटल होगा और खान के और एस के दरमियान हमारे पास apostrophe आ जाएगा. जर्नी इज अ पावरफुल एग्जांपल ऑफ रिसाइलेंस एंड डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. एडवर्सिटी के बाद हम लोगों ने क्या लगाया, फुल स्टॉप. Her work has inspired many individuals and organizations to adopt more inclusive practices fostering empowerment. हर का एच आप कैपिटल लिखेंगे और बाकी सेंटेंस को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे. प्रैक्टिसेस के बाद आपने क्या लगाना है, कॉमा, और एम्पावरमेंट के बाद full stop. Parveen Said was moved by the tragic story of a mother who could not feed her children, compelling her to take action against hunger. परवीन का पी कैपिटल, सईद का एस कैपिटल. बाकी आप लोगों ने जो है सेंटेंस को कॉपी किया. कॉपी करने के बाद फीड हर चिल्ड्रन के बाद आपने क्या डालना है जी, कॉमा डालना है, और हंगर के बाद आपने डालना है फुल स्टॉप. रोशाने जफर वर्क हैज ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ काउंटलेस वुमेन इन पाकिस्तान. रोशाने आर कैपिटल, जफर जेड कैपिटल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपोस्ट्रोफी एस, और लास्ट में आपने क्या करेक्शन करनी है जी, पाकिस्तान का पी कैपिटल और फिर फुल स्टॉप. Farhana Assad's company Lil focuses on intricate mosaic work using the ancient art form of Python Dura. Farhana का F कैपिटल, Assads का A कैपिटल, और D और S के दरमियान आपने क्या डालना चाहिए, अपॉस्ट्रोफी एस. कंपनी के बाद कॉमा ऑलरेडी डाला हुआ है, लिल का उन्होंने कैपिटल ही लिखा हुआ है, बाकी आप एज इट इज कॉपी करोगे और लास्ट पे आपने Python Dura के बाद डाल देना है जी फुल स्टॉप. ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन का पार्ट ए. पार्ट बी है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पैक्ट ऑफ तंजीला खान्स एडवोकेसी. आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है, इसके ऊपर टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ तंजीला खान एडवोकेसी, और आपने इंश्योर करना है कि उस पैराग्राफ में एक तो कैपिटलाइजेशन बिल्कुल ठीक हो, सेंटेंस की बिगनिंग में कैपिटल जैसे वर्ड्स आते हैं, इस तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है. पंक्चुएशन प्रॉपर हो, जहाँ पे फुल स्टॉप आना है फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क्स जगह क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कॉमास और ये सारी चीज़ें. स्पेलिंग एक्यूरेट हो और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हाइफनेशन वेयर नेसेसरी. तो इसका पैराग्राफ जो वो भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो. इम्पैक्ट ऑफ तंजीला खान एडवोकेसी, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है. Tanzila Khan's advocacy has had a remarkable impact in promoting inclusivity and disability rights in Pakistan. As a writer, entrepreneur, and disability activist, she has worked tirelessly to challenge the societal prejudices and physical barriers faced by the people with disabilities. Full stop. Through her organization, Creative LA, she conducts workshops and training sessions on inclusive creativity and barrier-free environments. Her efforts have inspired many individuals and businesses to adopt more inclusive practices. Tanzila's powerful example of resilience in the face of adversity continues to raise awareness, empower others, and foster a more accepting and inclusive society. उसके साथ ये आपका कंप्लीट होता है. थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आप लोग देख सको कहाँ कहाँ पे हमारी प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज हुआ है, कॉमर्स कहाँ पे लगाया है, कहाँ पे हमने हाइफन का यूज किया और कहाँ पे हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी यूज किया और फुल स्टॉप का यूज किया है. इसी के साथ जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो टॉपिक आपका, उसके एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन आंसर सारा हमारा कंप्लीट हो गया है. इससे पहले लेक्चर जो था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था, और आज के इस लेक्चर में कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोगों ने जो है वो अपनी सॉल्व कर ली है. आगे आपके पास कुछ है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि आप एक दफ़ा रीड आउट कर सकते हो, और राइटिंग स्किल्स जो है वो है आपके पास, उनको भी आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती 9th क्लास के लिए, क्योंकि जो एसेस वगैरह का पोर्शन होता है पैराग्राफ्स का वो हमारे पास 10th क्लास में होता है. तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ आएगा. इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं. और लास्ट पे जाते हुए जो मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.